बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 का। हमने दो क्वेश्चन इस चैप्टर के किए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस टेकन फ्रॉम द बुक ऑफ यकूब प्रीपेड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2022। हम पहले ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के लिए ओपनिंग स्टॉक इसने दिया हुआ 11,250। हम यहाँ पे लिखते हैं पहले ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक 11,250। इसके बाद परचेजेस की अमाउंट है 50,000 माइनस रिटर्न्स। अगर इसने रिटर्न दी हुई है तो हम इसको लाजमी माइनस करेंगे। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होती हैं। रिटर्न आउटवर्ड के नाम से इसने लिखा हुआ है 500, तो ये हम 500 इसमें से कर देंगे माइनस, तो रह जाएगा 49,500। इसके बाद है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आता है कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी की अमाउंट है 3,750। कस्टम ड्यूटी के बाद और कोई भी इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। हम मूव करेंगे क्रेडिट साइड पे, जहां पे हम लिखते हैं सबसे पहले सेल्स। सेल्स की वैल्यू है 87,500 माइनस इसमें करेंगे रिटर्न्स। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड। इसने रिटर्न इनवर्ड लिखा हुआ है 1,500। 1500 माइनस करेंगे तो ये रह जाएगा 86,000। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक अक्सर एडजस्टमेंट में लिखा होता है, तो हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक हम यहाँ पे करेंगे, एक इसको बैलेंस शीट में लिखेंगे। अब इसके अलावा कोई मजीद डाटा नहीं है जो हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिख सकें। हम लोग करेंगे इन दोनों अकाउंट्स का बैलेंस, दोनों साइड्स का बैलेंस करेंगे। $98,500 इसका है, तो यही टोटल बड़ा होगा। इधर भी लिखेंगे 98,500। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो ग्रॉस प्रॉफिट की सूरत में आएगा। इन चीजों को माइनस करें तो ये रह जाता है 34,000। ग्रॉस प्रॉफिट के साथ हम लिख सकते हैं कैरी डाउन। अब ये ग्रॉस प्रॉफिट हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करेंगे ब्रॉट डाउन। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन अमाउंट है इसकी 34,000। अब यहाँ पे हमने लिखने हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इधर लिखेंगे हम अदर इनकम्स। प्रॉफिट ट्रायल बैलेंस जो इसने हमें दिया हुआ उसमें सबसे पहले है कमीशन 18,750। हम यहाँ पे लिखेंगे कमीशन 18,750। कमीशन की एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग कमीशन 1,250। हम जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उन्हें हम मुतल्लिका एक्सपेंस में ऐड करते हैं। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इसका है 1,250। इन दोनों को करें प्लस, तो ये बन जाता है 20,000। इसके बाद रेंट लिखा हुआ है 1,250। रेंट की अमाउंट है 1,250। इसकी भी एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग रेंट, सॉरी लिखा हुआ है जी माइनस प्रीपेड, यानी कि प्रीपेड एक्सपेंसेस से मुराद वो तमाम एक्सपेंसेस हैं जो हमने पहले ही पे कर दिए होते हैं 250। तो प्रीपेड माइनस होंगे और आउटस्टैंडिंग ऐड होते हैं। तो ये एडजस्टमेंट नंबर 1 थी, इसको हमने माइनस किया, ये रह गया इसका 1,000। इसके बाद रेट्स एंड टैक्सेस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। रेट्स एंड टैक्सेस अमाउंट है इसकी 750। इसी तरह आगे डिस्काउंट अलाउड है, डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड की अमाउंट इसने दी हुई है 1,250। इसके बाद जर्नल एक्सपेंसेस हैं। जर्नल एक्सपेंसेस 7,500, इसे हम लिखेंगे जी एक्सपेंसेस 7,500। अब हमने देखना है कि
जो ट्रायल बैलेंस है इसमें से हमने तमाम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख लिए हैं। पहली दो एडजस्टमेंट भी कर ली है, तीसरी भी क्लोजिंग स्टॉक वाली लिख ली है। चौथी एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 7.5% पर एनम। फर्नीचर की जो वैल्यू है वो 2500 है, उसके ऊपर हम 7.5% डेप्रिसिएशन लेंगे। इसे हम लिखेंगे इस तरह, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 18, जो इसकी वैल्यू है फर्नीचर की 2500, उसके ऊपर हम 7.5% कैलकुलेट करेंगे तो अमाउंट बनती है 187.5। दोनों साइडों का हम करेंगे टोटल, जिसका टोटल बड़ा होगा उसको दोनों तरफ लिखेंगे। यहाँ पे 34,000 है तो यही टोटल बड़ा होगा, इसको हम लिख लेते हैं 34,000 डेबिट पे और 34,000 को क्रेडिट साइड पे। इसमें से हम ये सारी एक्सपेंसेस माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा नेट प्रॉफिट की सूरत में। तो 34,000 में से ये सारे माइनस करते हैं हम, तो इसका आंसर बनता है 3,312.5। अब हम मूव करते हैं बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट में हम फर्स्ट ऑफ ऑल एसेट्स एंड देन लायबिलिटीज लिखेंगे। एसेट में हमारे पास है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड अमाउंट है कैश इन हैंड की 1750। इसके बाद कैश एट बैंक है 14,000, कैश एट बैंक 14,000। ये ट्रायल बैलेंस की इसने क्रेडिट साइड पर, क्रेडिट साइड नहीं लेकिन इसने क्रेडिट और डेबिट नहीं बनाया हुआ, तो राइट साइड पे लास्ट पे इसने लिखी हुई है एसेट्स कैश इन हैंड कैश एट बैंक। उसके बाद डेटर भी यहाँ पर है 14,000, तो इसके बाद हम लिख लेते हैं डेटर 14,000। डेटर के बाद प्रीपेड रेंट, ये जो रेंट में से हमने प्रीपेड रेंट माइनस किया है, हमने एडजस्टमेंट में पढ़ा था कि प्रीपेड रेंट जो होता है या कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस है उसे हम एसेट ट्रीट करते हैं, तो प्रीपेड रेंट है 250। दूसरा इफेक्ट इसका हो गया एसेट। इसके बाद ये एडजस्टमेंट हमने लिखी थी क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक जो है ये भी दूसरा इफेक्ट इसका भी बतौर एसेट लिखा जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो फिक्स एसेट है उसमें आता है फर्नीचर। फर्नीचर की हमने डेप्रिसिएशन ली हुई है यहाँ पे, तो फर्नीचर की फुल वैल्यू पहले बैलेंस शीट में लिखेंगे 2500। इसमें से इसकी डेप्रिसिएशन हम कर देंगे माइनस। डेप्रिसिएशन हमने प्रॉफिट एंड लॉस में पहले लिखी हुई है 187.5, तो ये माइनस किया तो इसका आंसर बनता है 2,312.5। लाइबिलिटीज वाली साइड पे है तो यहाँ पे हमारे पास पहली लाइबिलिटी है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की अमाउंट है 13,250। इसके बाद है आउटस्टैंडिंग कमीशन। ये जो कमीशन में हमने आउटस्टैंडिंग प्लस किया हुआ है, जितने भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनका सेकंड इफेक्ट जो है वो बैलेंस शीट में बतौर लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगा। आउटस्टैंडिंग कमीशन है 1250। इसके बाद कोई भी और लाइबिलिटी नहीं है तो हम लिखेंगे कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, जो हर फार्मूला हर क्वेश्चन में हम यूज करते हैं, माइनस करेंगे इसमें से हम ड्राइंग। तो कैपिटल की अमाउंट है 27,000। नेट प्रॉफिट इसका हमारा आया 3,312.5, 3,312.5। और ड्राइंग इस क्वेश्चन में उसने नहीं दी तो हम इसको एज इट इज छोड़ देंगे, अगर आप नहीं भी लिखते तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो इन दोनों को हम कर लेते हैं प्लस, ये बन गया 30,312.5। दोनों साइडों के हमने एसेट और लाइबिलिटीज लिख ली है। एक दफा हम ट्रायल बैलेंस को चेक करते हैं, कोई एसेट और लाइबिलिटी लिखने वाला है? टोटल इतने ही एसेट थे, लाइबिलिटीज भी इतनी थी, हमने दोनों साइडों का करना है टोटल। इसका टोटल पहले चेक करते हैं। और इस साइड का टोटल भी चेक करते हैं।
13,250, 1,250, 30,312.50, तो ये बना 44,812, 44,812.5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कर लिया कंप्लीट। इसमें हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को ड्रा किया विद द हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट। तो ये था इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 हमने स्टार्ट करना है। इसमें उसने हमें ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है और डेबिट और क्रेडिट साइड बना के और इसके साथ 4 एडजस्टमेंट दी हुई हैं। तो इनकी हेल्प से हम लोगों ने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ड्रा करना है। तो पहले हम मूव करते हैं जी ट्रेडिंग अकाउंट की तरफ। ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक से हमने स्टार्ट करना है। ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है। अमाउंट है इसकी 60,000। इसके बाद परचेज लेस रिटर्न। परचेज लेस रिटर्न का मतलब ये है कि इसने परचेज में से परचेज रिटर्न लेस करके खुद दिया हुआ है। इसकी अमाउंट है 1,45,000, 145,000। इसके बाद कोई भी डाटा ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट एक्सपेंस हो। हम मूव करते हैं क्रेडिट साइड पे। यहाँ पे सेल्स लेस रिटर्न उसने दी हुई है, इनके सेल में से रिटर्न लेस करके दी हुई है 2,32,500। और इसके बाद एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 1,05,000। ये एडजस्टमेंट है, हमने इसको 2 दफा लिखना है, यानी कि इसके 2 इफेक्ट होंगे। इन दोनों का हम कर लेते हैं टोटल, क्योंकि ना कोई और डायरेक्ट एक्सपेंस है। इन दोनों का टोटल किया, जारी बात है ये टोटल बड़ा होगा, चेक कर लेते हैं इसको। 3,37,500, 3,37,500। इसमें से हम माइनस करेंगे डेबिट साइड को, तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा ग्रॉस प्रॉफिट की सूरत में। चेक कर लेते हैं इसको माइनस करके। आंसर आया है 1,32,500। ये ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट को हम ब्रॉट डाउन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसको हम लिखते हैं कैरी डाउन। 132,000 आगे 500 हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे अदर इनकम्स अगर हुई तो लिखेंगे। तो पहला है जी हमारे पास रेंट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो पहला इनडायरेक्ट एक्सपेंस है रेंट। रेंट की अमाउंट इसने लिखी हुई है 24,000। इसमें से हमने माइनस करना है अनएक्सपायर्ड रेंट, यानी कि एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है अनएक्सपायर्ड रेंट। अनएक्सपायर्ड का मतलब प्रीपेड ही होता है, यानी कि आपने पहले पे कर दिया हुआ है, इसका अभी तक इफेक्ट बाकी है। तो ये 6,000 इसमें से कर देंगे माइनस, इसका आंसर आ जाएगा 18,000 मेन कॉलम में। इसके बाद है जी मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,500। इसे हम लिखते हैं मिसलेनियस एक्सपेंसेस 2,500। एक एडजस्टमेंट दी हुई है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एडजस्टमेंट है। कहता है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 10% पर एनम, यानी कि 10% है पर एनम। तो फर्नीचर की वैल्यू देख के उसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन लेंगे। फर्नीचर की वैल्यू है नंबर 3 पे लिखी हुई है फर्नीचर एंड फिक्सचर 90,000। तो इस 90,000 के ऊपर हम लोग 9% डेप्रिसिएशन लेंगे तो वो बनेगा 9,000। क्लियर। अब हमारे पास क्रेडिट साइड पे जो डाटा लिखा हुआ है वहां पे है कमीशन अर्नड। कमीशन अर्न लिखा हुआ है 15,000। हम यहाँ पे लिखेंगे कमीशन, ये अदर इनकम में आता है 15,000। इसकी एडजस्टमेंट है एडजस्टमेंट नंबर 4। कहता है कमीशन अर्न बट नॉट रिसीव, यानी कि कमीशन हमने की हुई है लेकिन अभी रिसीव नहीं की। इसे हम कहते हैं क्रूड कमीशन, या इसे नाम दे सकते हैं रिसीवेबल कमीशन। तो रिसीवेबल या क्रूड जो भी होता है वो हम मुतल्लिका एक्सपेंस में या इनकम में हम करते हैं ऐड। इसे हम लिखेंगे अनअर्न कमीशन, अक्रूड कमीशन लिख लें या रिसीवेबल लिख लें, दोनों एक ही बात है।
रिसीवेबल्स, रिसीवेबल की कमीशन अमाउंट है 3000, 15 और 3 18 हो गया, ये 18,000 इधर आ गया। क्रेडिट साइड हमने कर ली कंप्लीट। डेबिट साइड पे था डेप्रिसिएशन, रेंट और मिसलेनियस एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन, रेंट और मिसलेनियस एक्सपेंसेस ये हमारे हो गए कंप्लीट। हम करते हैं दोनों साइड का टोटल। जिस साइड का टोटल बड़ा होगा वो लिखेंगे हम दोनों तरफ। इसका टोटल पहले चेक करते हैं। एक लाख 50,500 इसका बना, और इसका लिखेंगे 1,50,500 दोनों तरफ। तो यहाँ पे आंसर आएगा इसका नेट प्रॉफिट। ये तीनों अमाउंट्स उसमें से करेंगे हम माइनस, तो ये बन गया 1,21,000। ये आ गया जी इसका नेट प्रॉफिट। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम मूव करेंगे बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हमने लिखना है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमने लिखा 15,000। इसके बाद है डेटर्स 42,500। यहाँ पे लिखेंगे डेटर्स 42,500। डेटर्स के बाद क्लोजिंग स्टॉक ये हमने यहाँ पे लिखा था। ये एडजस्टमेंट है तो जारी बात है, फिर हम इसको दो दफा लिखेंगे 1,05,000। क्लोजिंग स्टॉक के बाद हमने यहाँ पे रेंट माइनस किया था अनएक्सपायर्ड। अनएक्सपायर्ड रेंट यहाँ इसे हम लिख सकते हैं प्रीपेड रेंट। प्रीपेड रेंट के नाम से भी इसे लिख सकते हैं। ये हमारा 6,000 है इसका आंसर। इसके बाद है जी कमीशन रिसीवेबल। हर एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे। हमने कमीशन में इसको ऐड किया था और यहाँ पे कमीशन रिसीवेबल लिख के इसको बतौर एसेट लिखेंगे 3,000। इसके बाद गुडविल फिक्स एसेट में आता है गुडविल। गुडविल की अमाउंट है 60,000। इसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर हमारे पास जो फिक्स एसेट था, फर्नीचर एंड फिक्सचर की डेप्रिसिएशन हमने 9,000 लिखी थी। इसका मतलब है कि ये 90,000 था। इसमें से हमने इसकी डेप्रिसिएशन 9,000 एडजस्टमेंट वाली और 9,000 जो है वो ये वाली एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो इसने ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे लिखी हुई है। ये दोनों एडजस्टमेंट जो है ना हमने यहाँ पे लिखनी है, इसमें से माइनस करनी है। तो ये इसका फिर आंसर आएगा 72,000। लायबिलिटीज वाले साइड पे आते हैं बैंक ओवरड्राफ्ट। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे हमने देखना है, क्योंकि हम बना रहे हैं लायबिलिटीज, बैलेंस शीट की लायबिलिटीज लिख रहे हैं, तो सारी बात है लायबिलिटीज क्रेडिट होती है। तो हम ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे कभी लायबिलिटीज को नहीं देखेंगे। तो ये सारी क्रेडिट साइड पे ही होगी। हम लोग क्रेडिट साइड को ही सर्च करके यहाँ पे लिखेंगे। पहली लायबिलिटी है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट अमाउंट है बैंक ओवरड्राफ्ट की 27,500। बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद मॉर्टगेज लोन आप लिख सकते हैं यहाँ पे। मॉर्टगेज लोन अमाउंट है मॉर्टगेज लोन की 60,000। देन हम मूव करेंगे कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट। कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, कैपिटल की अमाउंट है 95,000। नेट प्रॉफिट है हमारे पास, ये जो आंसर इसका या प्रॉफिट एंड लॉस का 121,000। इन दोनों का हम करेंगे प्लस, तो ये बनेगा कि 2,16,000। इन दोनों साइड का हमने टोटल करना है, तो दोनों का टोटल इक्वल ही होना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। इसका टोटल हम चेक करते हैं 27,216,000 और 60,000, 3,03,500। 3,03,500। इस साइड का भी टोटल चेक करते हैं 15,000, 42,500, 105,000, 6,000, 3,000, 60,000 और 72,500, 72,000, 303,500। तो ये जी इसका आंसर आ गया हमारा इक्वल। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोगों ने देखा कि हम जैसे ही अगला क्वेश्चन करते हैं इसमें ऑलमोस्ट 70 to 80% डाटा
पिछले क्वेश्चन का ही होता है, एक दो एडजस्टमेंट चेंज होती है, यहाँ ट्रायल बैलेंस में एक दो एंट्री इसने इजाफी दी होगी। तो इस वजह से थोड़ा सा इजी चैप्टर है, आप लोग कोशिश करें, ये हो सकता है और इसका क्वेश्चन हर साल पेपर में भी आता है।